दिल्ली की तर्ज पर मोहल्ला क्लिनिक खोलने के नाम पर उत्तर प्रदेश में बड़ा फ्रॉड सामने आया है। डिजिटल क्लिनिक के नाम पर ओबीडीओ कंपनी ने लोगों से लाखों करोड़ों ठग लिए हैं और फरार हो गई है। उत्तर प्रदेश के कई जिलों में मोहल्ला क्लिनिक खोलने के नाम पर बड़े पैमाने पर ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि ओबीडीओ नामक कंपनी ने यूपी इन्वेस्टर समिट और सरकारी अनुबंध का झांसा देकर लोगों को अपने जाल में फंसाया। हैरानी की बात यह रही कि गोंडा में तो क्लिनिक का उद्घाटन भी सीएमओ द्वारा कर दिया गया, लेकिन बाद में कंपनी फर्जी निकली। कंपनी का मालिक संजय श्रीवास्तव बताया जा रहा है, जिसमें गोमती नगर के विभूति खंड स्थित साइबर हाइट्स बिल्डिंग में ऑफिस खोलकर लोगों को ठगी का शिकार बनाया था। पीड़ितों का आरोप है कि वे लगातार विभूति खंड थाने के चक्कर लगाते रहते हैं, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं हुई है। इसके बाद करीब 1 दर्जन पीड़ितों ने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक से मुलाकात की और मामले की गंभीरता को देखते हुए डिप्टी सीएम ने डीसीपी को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके बाद पीड़ित डीसीपी पूर्वी कार्यालय पहुंचे और लिखित शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की। फिलहाल इस पूरे मामले ने सरकारी योजनाओं के नाम पर हो रही ठगी और प्रशासनिक लापरवाही पर बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। उत्तर प्रदेश में एक ऐसा घोटाला सामने आया है, आपको बता देंगे तो आप चौंक जाएंगे। जिस तरह से दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक चलता था, उसकी तर्ज पे उत्तर प्रदेश में मोहल्ला क्लिनिक चलने लगा। यानी सरकार को कुछ नहीं पता, स्वास्थ्य विभाग को भी जानकारी नहीं, लेकिन सीएमओ साहिबा ने भी मोहल्ला क्लिनिक का कर दिया उद्घाटन। कुछ लोग यहाँ पीड़ित मौजूद हैं, उत्तर प्रदेश के कई जिलों से आए हुए हैं। इनसे मोटी रकम लेके मोहल्ला क्लिनिक खुलवाया गया। बाकायदा बताया गया कि G20 में हमारा समृद्ध हुआ है, पूरी तरह से आप लोग को रोजगार मिलेगा। कई ऐसी जानकारियां दी गई, उसके बाद इन लोगों से मोटी मोटी रकम ली गई। यही सब पीड़ित मौजूद हैं जो आज गोमती नगर में आए हैं डीसीपी कार्यालय पर। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि 5 से 6 महीने तक लगातार दौड़ रहे थे कि मुकदमा हो जाए वो लखनऊ के विभूतिगंज थाने में, लेकिन कोई मुकदमा नहीं लिखा गया। जिसने इन लोगों से ठगी करी है, बड़े बड़े नेताओं के साथ उसकी फोटो बाकायदा है। इनके हाथों में देखिए एक कागज है, आपको दिखाना चाहेंगे, जिसमें लिखा है उत्तर प्रदेश सरकार के समझौता ज्ञापन के तहत प्रोजेक्ट में व्यापारिक पार्टनर बने। ये ऐसा बहुत बड़ा एक गिरोह चल रहा है जिन लोगों ने लाखों कह ले या करोड़ों की ठगी करी है। उत्तर प्रदेश में विभिन्न जिलों से बाकायदा मुख्यमंत्री की योगी आदित्यनाथ की फोटो लगाई है, कहीं ना कहीं उनकी छवि को भी धूमिल करता हुआ ये व्यक्ति आया। ये तमाम पेपर है जिसमें बाकायदा लिखा हुआ है यूपी के गांव में शुरू होगी डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक। यानी ये देखिए, ये व्यक्ति है जिसने मोटी ठगी करी है लोगों के साथ करोड़ों, और फोटो भी बाकायदा मुख्यमंत्री के साथ लगी है। बात करेंगे, अपना परिचय बताइए आप। अनुराग श्रीवास्तव हूँ और गोंडा से आया हूँ। मेरे साथ में इसने 4,13,000 का बता के निवेश करवाया। उसके बाद क्लिनिक ओपनिंग की, जिसमें सीएमओ मैडम आई थी ओपनिंग करने के लिए। सीएमओ मैडम आई थी जी, सीएमओ मैडम आई थी। उसके बाद हमारा 4-6 महीने चला और सही नहीं था, तो मैंने कहा आप अपना सामान ले जाइए और मुझे जो रिफंडेबल अमाउंट था, एक ये था हमारा एग्रीमेंट 3.5 लाख प्लस 18% जीएसटी था। 18% जीएसटी नॉन रिफंडेबल था और 3.5 लाख रिफंडेबल था। तो मैंने कहा आप अपना सामान ले जाइए, मुझे 3.5 लाख जो मेरा है वो रिफंड कर दीजिए। उसने अपने एक आदमी को भेजा, वो सारा सामान लेके गया और मुझे चेक पकड़ा दिया उसने 3.5 लाख का। और जब मैं चेक लगाने गया, जिस डेट का उसने दिया था, चेक बाउंस हो गया, इनसफिशिएंट बैलेंस करके बाउंस हो गया। उसके बाद से वो आजकल टाल रहा है। 6 महीने हो गए लगभग, तब से हम सब पुलिस चौकियों के चक्कर काट रहे हैं, हमें कोई न्याय नहीं मिल रहा। अच्छा, जिन्होंने कराया उनका क्या नाम है? संजय कुमार नाम है। कहाँ रहते हैं ये? फ्रॉड किया है, ये साइबर हब में इनका ऑफिस था और रहने वाले कहाँ के ये हमें नहीं पता है। क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से आप लोग के साथ फ्रॉड हुआ है? मैं भी संभल से रहने वाला हूँ, खेत किसान आदमी हूँ। मुझे भी एक मित्र के माध्यम से जानकारी मिली कि इस तरह से एक योजना चल रही है कि विश्वजीत अवस्थी है, तो उन्होंने ये मुझे कॉन्सेप्ट कराया था। मेरे 4,13,000 चले गए, प्लस मैंने जो है इन्वेस्टमेंट मकान बनाया इनके हिसाब से। जैसे आपके इलाके में कितने क्लिनिक खुलने थे? मेरे तो एक ही है मेरे आसपास। वो भी अब बंद हो गया ना? वो तो इन्होंने कुछ काम ही नहीं, खुला ही नहीं, कुछ काम नहीं करा इन्होंने। पूरा डेकोरेशन का जिम्मेदारी सब ले रखी थी। हाँ, सारी ले रखी थी। बात करी जाए, कई जिलों से है, गोंडा से है, सीतापुर से है, बहराइच से है, संभल से है,
इन लोगों को मोहल्ला क्लिनिक खिलवाने के नाम पे पैसा ऐंठा गया है। लेकिन बात करी जाए, जब मोहल्ला क्लिनिक खुल रहा था तो वहाँ के स्वास्थ्य विभाग क्या सो रहा था, जो इतने बड़ी गड़बड़ी होती चली गई, फ्रॉड होता गया। कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार की साख पे कहीं ना कहीं छवि धूमिल हुई है। हालांकि अभी ये व्यक्ति फरार चल रहा है, अब आए हैं यहाँ पे मुकदमा लिखाने, लेकिन क्या इनकी गिरफ्तारी होगी या देखने वाली बात है। फिलहाल लखनऊ से मैं निखिल रस्तोगी, इंडिया 24/7 लाइव टीवी। सर अपना परिचय बता दिए। मेरा नाम शैलेंद्र प्रताप सिंह है, मैं राजाजीपुरम का रहने वाला हूँ। भैया मामला ये है कि जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर वो चल रहा था स्वास्थ्य मिशन, वैसे उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट का एमओयू दिखाकर, ये देखिए उत्तर प्रदेश सरकार का समझौता ज्ञापन दिखाकर और माननीय योगी आदित्यनाथ जी की फोटो दिखाकर, ये देखिए समझौता ज्ञापन है, ये दिखाकर हम लोगों को डिजिटल डॉक्टर क्लिनिक के नाम से फ्रेंचाइजी दी गई, जिसमें 4,13,000 रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक का लोगों ने निवेश किया। और हम लोगों ने उत्तर प्रदेश सरकार का अनुबंध समझकर, ये देखिए ये एमओयू सर्टिफिकेट है, ये दिखा करके हम लोगों को जो है, हम लोगों से 50 व्यक्ति हम लोग हैं, हम लोगों से 4,13,000 से लेकर 50 लाख रुपए तक लिया गया। उसके बाद हम लोग 1 साल से आज दौड़ रहे हैं। पिछले 5 महीने से विभूतिखंड थाने में हम लोगों की एप्लीकेशन पड़ी हुई है, जिसपे सारी रिपोर्टें लग के डीसीपी साहब के यहाँ पिछले 1 महीने से पड़ी। आज हम लोग माननीय ब्रिजेश पाठक जी के यहाँ गए थे। पाठक जी ने डीसीपी साहब को आदेश किया है कि इस पे तुरंत मुकदमा लिखवाएं। उनके आदेश के बाद हम लोग आकर बैठे हुए हैं, अभी डीसीपी साहब आए नहीं हैं और पूरे प्रदेश में से लोग आए हुए हैं। हम लोग 20 से 25 लोग अभी इस समय मौके पर मौजूद हैं, लेकिन इस जो है अब फ्रॉड का शिकार 50 से अधिक लोग जो मेरे संज्ञान में, और पूरे प्रदेश में न जाने कितने लोग होंगे, लेकिन 50 लोग हम लोग एकत्र हो चुके हैं जो आज पूरे प्रदेश से यहाँ पे आए हैं। जिन लोगों ने फ्रॉड किया उनके क्या जानकारी? उनकी जानकारी ये है कि उनका नाम है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ फोटो, संजय कुमार, और उनकी वाइफ है अन्नू। ये संजय कुमार है। ये बड़े बड़े लोगों के साथ अपनी फोटो दिखाकर, सरकार का समझौता ज्ञापन दिखाकर, और ये देखिए जो 2-3 क्लिनिक इन लोगों ने खोले हैं उनको भी ये हाईलाइट करते थे। वो क्षेत्र के सीएमओ, ये लोग अभी गायब हैं। ये पिछले करीब 7-8 महीने से गायब है। जब हमारी इनकी बात नहीं हो पाई, हमारा लगभग कितने का घोटाला होगा? ये मेरे अभी 50 लोगों का मैं संज्ञान लेके अगर आपको बताऊं तो 5 से 6 करोड़ का घोटाला है जो मेरी नॉलेज में है। और उत्तर प्रदेश में पता नहीं कितने लोग, जैसे अभी सीतापुर से हमारे एक भाई आए हैं, आप हैं, ये सीतापुर से हैं। सीतापुर में 11 क्लिनिक थे, लेकिन 11 क्लिनिक थे, लेकिन ये सिर्फ अकेले आप आए हैं। संभल से आए हैं, झांसी से आए हैं, भदोही से आए हैं, ये गोंडा से आए हैं। इनके क्लिनिक का उद्घाटन सीएमओ मैडम ने किया था। तो मतलब प्रतिष्ठित लोगों ने उद्घाटन किया है। उसके बाद टोटल ये सरकार को बदनाम करने की साजिश। मालूम नहीं था कि ये मोहल्ला क्लिनिक, अब ये तो हमारे संज्ञान में नहीं, तो हमारे बड़े भाई बता सकते हैं कि क्या कहानी रही है। लेकिन हम लोगों के साथ पूरी तरह से फ्रॉड हुआ है। पैसा लेकर के कोई भी काम नहीं किया गया है और व्यक्ति गायब है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उत्तर प्रदेश सरकार को बदनाम किया जा रहा है, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को बदनाम किया जा रहा है, क्योंकि उनकी साख पर हम लोगों ने पैसा दिया है। ऐसे G20 समिट के तहत, ये देखिए G20 समिट से इन लोगों ने दिखाया था कि हमारा अनुबंध हुआ है सरकार का, और हमें मोहल्ला क्लिनिक के तर्ज पर यहाँ पर खोलना है पूरे उत्तर प्रदेश। जी।